हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, जैसे बोर्ड एग्जाम जो 10th का होता है उसमें अब जो पैटर्न है वो 2 साल से बदल गया है। अब आपके 1 मार्क्स के 20 क्वेश्चंस आते हैं, मतलब टोटल 20 मार्क्स के क्वेश्चन हुए। 2 मार्क्स के 6 क्वेश्चंस आते हैं, सो दैट मीन्स 12 मार्क्स हुए। 3 मार्क्स के 8 क्वेश्चंस हैं और इसके मार्क्स 24 हुए। एंड 4 मार्क्स के 6 क्वेश्चन हैं, दैट मीन्स टोटल 24 मार्क्स के 4 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। सो टोटल आपका 18 मार्क्स का पेपर है और 40 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें जिसमें से फर्स्ट से लेकर 10 तक के क्वेश्चंस जो कि एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस हैं वो मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ। आप मेरे चैनल पे जाके वो प्ले लिस्ट से वो सर्च कर सकते हैं। और प्ले लिस्ट में मैंने हमेशा आपके जो क्लास 10th के हैं वो सारे चैप्टर्स के जो आपके बोर्ड के हिसाब के पैटर्न के हिसाब से एमसीक्यू 1 मार्क 2 मार्क 3 मार्क एंड 4 मार्क क्वेश्चन के हिसाब से सारे चैप्टर के क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं जो लास्ट ईयर 10 इयर्स में आए हुए हैं। सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आप मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट पे देख सकते हैं। सो अब जो बारी है वो है 11 से लेकर 20 तक क्वेश्चंस की, दैट इज 1 मार्क क्वेश्चंस की। सो लेट्स स्टार्ट 1 मार्क क्वेश्चंस ऑफ पेपर 2020। सो सेक्शन ए 1 मार्क क्वेश्चन 11th क्वेश्चन आया था। इफ द सी पॉइंट k,4 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स a 2,6 and b 5,1 in the ratio 2:3, then the value of k is dash। फिलिंग द टाइप क्वेश्चंस आते हैं। पहले 5 क्वेश्चंस जो हैं 11 से लेकर 15 तक फिलिंग द टाइप क्वेश्चंस आते हैं और 16 से लेकर 20 तक क्वेश्चंस जो हैं वो आपको जस्ट सॉल्व करके उनको बताना होता है। सो यहाँ पे आपको इंटरनल चॉइस आई है इस क्वेश्चन में, और ये क्वेश्चन है कि अगर आपके पास 2 पॉइंट्स हैं ए एंड बी और उनके बीच का जो मिड डिस्टेंस है उसके सी पॉइंट जो आपको दिया है वो k/4 दिया है और रेशो आपको गिवन है 2:3। सो आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यदि बिंदु c k,4 बिंदुओं a 2,6 तथा b 5,1 को मिलाने वाली रेखा खंड को 2:3 के अनुपात में बांटा जाता है तो k का अनुपात लगाए। सो आपके पास फॉर्मूला होता है, जब भी आपको रेशियो दी जाती है, अनुपात दी जाती है, तो आपके पास होता है यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। सो सेक्शन फॉर्मूला हम यूज करके k की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो यहाँ पे अब आपको सी पॉइंट गिवन है k,4। सो आपको सिर्फ यहाँ ये होती है x की वैल्यू जी, ठीक है जी। तो आप सिर्फ x की वैल्यू यूज करेंगे ताकि आपके पास k की वैल्यू आ सके, ठीक है जी। सो x का फॉर्मूला होता है mx2 प्लस एन x1 अपॉन m प्लस n। सो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी k इक्वल टू m आपके पास 2 है, ये होगा 5 के साथ मल्टीप्लाई 2 × 5 प्लस 3 × 2 ओवर 2 प्लस 3, ठीक है जी। सो k आपके पास बना 10 प्लस 6/5 दैट इज 16/5, दैट इज k आपके पास आ गया 16/5। नाउ इसी के साथ इंटरनल चॉइस के साथ क्वेश्चन आया था कि इफ द पॉइंट्स a -3,12 b 7,6 एंड c x,9 आर कोलिनियर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अगर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। यदि बिंदु a -3,12 b 7,6 तथा c x,9 सरेख है तो x का मान निकालें। सरेख मतलब एक ही लाइन में आ रहे हैं। सो आपके पास फॉर्मूला होता है कि अगर आपके पास पॉइंट्स जो हैं वो कोलिनियर हैं, सरेख हैं, तो आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल जो हो जाता है वो क्या हो जाता है, इक्वल टू 0। सो हम उसको इक्वल टू 0 करेंगे। फॉर्मूला लिखा हमने 1/2 मॉड x1 y1 माइनस y2 प्लस x2 y2 माइनस y3 प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल टू 0 कर दिया। सारी वैल्यूज पुट ऑन करेंगे। मॉड को जब हम सॉल्व करेंगे, जब सारी वैल्यूज पुट कर दी तो इट बिकम्स -39 माइनस 3x मॉड इक्वल टू 0। सो अगर आप माइनस हटा भी दो फिर भी आपकी वैल्यू सेम ही आ रही है, तो -3x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू -12। ये आपके पास आंसर आया। नाउ नेक्स्ट 12th क्वेश्चन इज इफ tan a plus b is equal to √3 and tan a minus b equal to 1/√3, if a greater than b then find the value of a is dash। यदि a plus b आपके पास √3 है, tan a minus b is equal to 1/√3, सो आपको a का मान बताना है। सो एज यू नो a plus b is equal to √3 है और √3 की वैल्यू कब होती है, tan 60 डिग्री पे। सेम a माइनस बी 1/√3 है और 1/√3 की वैल्यू कब होती है, tan 30 डिग्री पे। सो यहाँ से tan
ये 10 कट जाएगा, यहाँ से ये 10 और ये 10 कट गया। सो a प्लस बी इज इक्वल टू 6 आ गया और a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री आ गया, सॉरी 60 डिग्री आ गया और ये 30 डिग्री आ गया। अगर हमें a की वैल्यू निकालनी है तो हमें इन दोनों इक्वेशंस को क्या करना पड़ेगा, ऐड। सो 2a इक्वल टू 60 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री 90 डिग्री। सो a हमारे पास आ गया, कट करके आ गया 45 डिग्री। Now next 13th question is the perimeter of two similar triangles are 25 centimeter and 15 centimeter respectively. If one side of first triangle is 9 centimeter, then the corresponding side of second triangle is dash. आपके पास दो सिमिलर ट्राइंगल्स का पेरीमीटर की वैल्यू दी है 25 एंड 15 और एक साइड बता दी उन्होंने एक ट्राइंगल की 9 सेंटीमीटर। हमें उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग दूसरी ट्राइंगल की साइड निकालनी है। दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप क्रमशः 25 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर है। यदि पहली त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 9 सेंटीमीटर है तो दूसरी त्रिभुज की संगत भुजा की लंबाई है डैश। ठीक है जी, अगर हमारे पास सिमिलर ट्राइंगल्स हैं दैट मीन्स उनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स की रेशियो है वो क्या होगी, इक्वल। दैट मीन्स P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू S1 अपॉन S2 होगा। सो हमने वहां से वो वैल्यू ले ली, P1 मतलब पेरीमीटर और S मतलब साइड। ठीक है जी, तो 25 अपॉन 15 इज इक्वल टू 9 अपॉन एक्स। एक्स मतलब जो मैंने दूसरी साइड की वैल्यू निकालनी है उसको नाम रख दिया एक्स। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करेंगे। सो एक्स इज इक्वल टू 15 इंटू 9 अपॉन 25, तो सॉल्व करके आया 5.4 सेंटीमीटर। Now 14th question is if the equation kx minus 2y is equal to 3 and 3x plus y is equal to 5 represent two intersecting line at a unique point, then the value of k is dash. अगर हमारे पास दो लाइनें हैं और वो इंटरसेक्ट कर रही हैं यूनिक पॉइंट पे तो हमें k की वैल्यू निकालनी है। यदि समरेखाओं kx माइनस 2y इज इक्वल टू 3 तथा 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 दो एक बिंदु पे प्रतिच्छेदी रेखाओं को निरूपित करती हैं तो k का मान क्या होगा। सो यू नो दैट यूनिक पॉइंट का वैल्यू होती है a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ठीक है जी, सो ये हम लगाएंगे। सो यहां से बना a1 दैट इज k अपॉन 3a2 इज नॉट इक्वल टू -2 अपॉन 1। ठीक है जी, तो ये बना हमारे पास। सो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा k नॉट इक्वल टू -6। सो k हैज अ रियल वैल्यू, सारी रियल वैल्यूज हो सकती हैं एक्सेप्ट -6 नहीं हो सकती k की वैल्यू। सेकेंड इसी के साथ इंटरनल चॉइस के साथ क्वेश्चन आया है, इफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k इज इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। इक्वल रूट्स कहीं हैं, ठीक है जी, तो हमें k की वैल्यू निकालनी है। मूल समान दिया है उसका तो हमें k की वैल्यू निकालनी है। सो रूट्स अगर इक्वल हो दैट मीन्स डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, 0, d इज इक्वल टू 0। सो उसका फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो सारी वैल्यूज पुट ऑन की दैट इज 16 माइनस 12k इज इक्वल टू 0। सो k सॉल्व करके हमारे पास बना 4/3 दैट इज योर आंसर। Now 15th question is the value of sin square 65 degree plus sin square 25 degree is dash। इसका मान निकालना है हमें। सो किसी एक को कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि sin square ना तो 65 की वैल्यू पता है ना ही 25 की। सो एक को हमने कर लिया पुट। सो इस 25 डिग्री को लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री। ठीक है जी, सो आगे होता है साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। सो ये कन्वर्ट हो गया कॉस में। सो कॉस स्क्वायर 65 डिग्री बन गया। सो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आइडेंटिटी यूज कर ली हमने, सो इसकी वैल्यू बन गई इक्वल टू 1। Now 16th question is the nth term of AP is 7 minus 4n, then what is the common difference। यदि एक समांतर श्रेणी का nthवा पार्ट जो है वो 7 minus 4n है तो इसका सर्व अंतर क्या है। सो उसके लिए आपको कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए फर्स्ट वैल्यू और आपको या सेकंड वैल्यू पता होनी चाहिए क्योंकि डी का फॉर्मूला होता है कॉमन डिफरेंस का a2 माइनस a1। सो इसमें हम वैल्यू पुट करके a1 और a2 की वैल्यू निकाल लेंगे। सो जब हमने 1 पुट किया तो इट बिकम 7 माइनस 4, सो उसकी वैल्यू आई 3। a2 निकालने के लिए यहाँ पे n की जगह 2 पुट करेंगे तो 7 माइनस 4 इंटू 2 दैट इज 7 माइनस 8 इज इक्वल टू -1। सो डी हमारे पास आया a2 माइनस a1 दैट इज -1 माइनस 3 दैट इज -4। So common difference is -4. 17th question is if a pair of dice is thrown once, then what is the probability of getting a sum of 8। अगर एक डाइस को हम एक बार थ्रो करते हैं सो
प्रोबेबिलिटी क्या होगी अगर उसका सम जो है वो 8 आ रहा है। पेयर ऑफ डाइस मतलब 2 डाइस को हम उछाल रहे हैं, यदि पासों के एक युग्म को एक बार उछाला जाए तो योगफल 8 आने की कितनी प्रक्रिया होती है। सो 6 होते हैं एक डाइस में, जब हम 2 डाइस कर रहे हैं तो थ्रो, तो टोटल आउटकम्स बनेगी 6 × 6 दैट इज 36 टोटल आउटकम्स बनेगी। और हमें सम 8 चाहिए, तो सम 8 कहाँ किन किन केसेस पे बनता है, 3,5, 5,3, 4,4, 2,6 और 6,2। इनके अलावा कहीं पे भी 8 सम 8 नहीं बनता, मतलब इन दोनों को प्लस करके 8 बना चाहिए। सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स आए आपके पास 5। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 8 इज 5/36। 18th question is the area of two circles are in the ratio 9:4, then what is the ratio of their circumstances। दो वृत्तों के क्षेत्रफलों में 9:4 का अनुपात है, तो उसकी प्रतिधाओं में क्या अनुपात होगा। सो एज यू नो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होता है दैट इज पाई आर स्क्वायर। सो उनके रेशो आपको दी है 9/4। सो पाई r1 स्क्वायर अपॉन पाई r2 स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4। सो उसके लिए यहाँ पे आपके पास बना, यहाँ से r1 अपॉन r2 हमारे पास रूट सॉल्व करके प्लस माइनस 3/2 आया। सो रेडियस हमेशा प्लस का होता है, तो इसको हम 3/2 भी ले सकते हैं। सो इसका सर्कमफ्रेंस पूछे तो उसका फॉर्मूला होता है 2πr1 अपॉन 2πr2। सो यहाँ से 2π कट जाएगा, तो सिर्फ r1 अपॉन r2 बचेगा। सो उसकी वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं, दैट इज 3/2। ठीक है जी, तो सॉल्व करके हमारे पास आ गई रेशियो 3/2। Now 19th question is if 5 tan theta is equal to 3, then what is the value of 5 sin theta minus 3 cos theta upon 4 sin theta plus 3 cos theta। सो tan थीटा की वैल्यू यहाँ से हमारे पास बनी 3/5। सो यहाँ पे tan बनाने के लिए हमें cos के साथ डिवाइड करना पड़ेगा। सो cos के साथ डिवाइड किया तो इट बिकम्स 5 tan थीटा माइनस 3 प्लस अपॉन 4 tan थीटा प्लस 3। सो अब हमने जो है वो tan थीटा की वैल्यू पुट कर दी 3/5। तो यहाँ से 5 और 5 कट गया और 3 - 3 0 आ गया, तो नीचे वाली चीज को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, तो सी बिकम 0। 20th क्वेश्चन इज ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विद AC इज इक्वल टू BC एंड AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल C। त्रिभुज ABC एक समद्विभुज त्रिभुज है जिसमें AC इज इक्वल टू BC है। यदि AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर है तो एंगल C की मान ज्ञात कीजिए। सो एक ट्राइंगल है ABC जिसमें ये BC इज इक्वल टू AC दिया है, दैट मीन्स ये एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल। क्योंकि हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। सो ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। और एक और चीज दी है कि AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर है, तो इसको हम लिख सकते हैं AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। और AC जो है वो आगे किसके इक्वल है, BC के, तो इसको लिख सकते हैं AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब देखते हैं क्या बना है, AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये तो पाइथागोरस थ्योरम बन गई। सो इट होल्ड्स पाइथागोरस थ्योरम। सो दैट मीन्स ये हमारे पास है क्या, हाइपोटेन्यूज। ठीक है जी, ये है परपेंडिकुलर और ये है बेस। सो हाइपोटेन्यूज के सामने वाला एंगल जो होता है AB स्क्वायर के सामने वाला एंगल दैट इज ये 90 डिग्री होता है। दैट मीन्स C एंगल आपके पास क्या है, 90 डिग्री बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। सो एंगल C इज 90 डिग्री। सो स्टूडेंट्स, ये थे बोर्ड 2020 के 11 to 20th क्वेश्चंस। आई होप यू लाइक इट। फॉर मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।